Hi bees, I'm Chillbee and welcome to my beehive. So in today's video, I have shared this perfect makeup look for every festive season from the products I recently purchased from Amazon. And इस makeup look में मैं डे टाइम और नाइट टाइम दोनों का ही प्रोसेस बताने वाली हूँ. लाइक डे टाइम में आपको कैसी लिपस्टिक और आई लुक करना चाहिए एंड नाइट टाइम में आपको कैसा करना चाहिए. ऑल्सो देयर आर लाइक टू पैलेट्स, एक थोड़ी हाई एंड टाइप की है मेरे लिए और एक थोड़ी अफोर्डेबल है, तो मैं उन दोनों को ही कंपेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक सेम शेड से मैंने ये मेकअप लुक बनाया है, लाइक आई लुक क्रिएट करा है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू ऑल. ऑल्सो इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, Amazon पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जहाँ मिल रहा है अमेजिंग डिस्काउंट्स. तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने विश लिस्ट कर रखे थे, अब वक्त आ गया है उन्हें अपने घर लाने का. एंड ऑफ कोर्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं, देन हेलो ऑल, आई एम चिल्बी एके दीपांशी जैन एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप, फैशन, लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीजों पे. So if you're interested in any of that, then do consider subscribing to my channel Chillbee. Also like this video and share this video with your friends and family. And now without wasting any more time, let's buzz into the tutorial. So the first product that I bought is the LOreal Paris new Base Magique Transforming Smoothing Primer. मैंने इसके इतने ज्यादा अच्छे रिव्यूज सुने हैं एंड हाल फिलहाल में मैं आनंदिता की कोई वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बोला था कि ये वाला वो बहुत ज्यादा यूज करती थी एंड टब्स के टब्स उन्होंने खत्म कर दिए थे. तो वी गोना सी कि इसमें क्या ऐसा खास बात है. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अ प्राइमर बट अगेन लाइक बहुत कम लगता है एंड वाओ, ये जो इसका डिजाइन बना हुआ है ना, ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आ रहा है. अब हमें इसे तबाह करना पड़ेगा. ओ इट्स वेरी सॉफ्ट, वाओ इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड बहुत बाउंसी सा है ये. आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दिस. इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग फ्यू ऑफ दीज मेकअप प्रोडक्ट्स. मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं करे हैं. आई जस्ट बॉट देम, कल ही आए हैं. सो या लेट्स जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट हियर. इट्स नॉट लाइक जो मैं अब तक प्राइमर यूज कर रही थी वैसा नहीं है, थोड़ा सा स्टिफ मैं बोलूंगी. मतलब पता लग रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो अपने फेस पे. अदरवाइज जो भी मैं अभी तक लैक्मे का प्राइमर यूज करा है या ब्लू हेवन का करा है, वो बहुत ज्यादा सिलिकॉन वाले होते हैं, वो बहुत ही जल्दी लाइक मेल्ट हो जाते हैं. ये वाला थोड़ा सा स्टिफ है एंड इट जस्ट ब्लर्ड आउट एवरीथिंग. लाइक माई नोज इज लुकिंग कि मैंने कुछ फिल्टर वगैरह लगा रखा है. वाओ, इससे पहले किसी प्राइमर ने ऐसा इफेक्ट नहीं करा है मेरे फेस पे. ये एकदम ब्लर कर रहा है. लाइक मैंने सिर्फ इस पोर्शन पे लगाया, इट हैज लाइक ब्लर्ड आउट दिस पोर्शन और ये अभी भी टेक्सचर दिख रहा है. वाओ, आई एम हेवीली इम्प्रेस. लाइक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है. ओके, मैंने अभी इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं. इसमें लिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने फिंगर्स के बीच में लेना है एंड फिर उसे रब करना है ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो पाए. अपेरेंटली इसे थोड़ा सा हमें मेल्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स जस्ट ट्राई वर्किंग लाइक दैट. यार ये बहुत ज्यादा अच्छा है इसका टेक्सचर. थोड़ा सा आपको पहले इसे वर्कआउट करना पड़ेगा, तब आप लगाओगे तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा. बट यार बड़ा कमाल का है. दिस इज लाइक द फर्स्ट प्राइमर आई हैव एवर यूज जो इतने अच्छे से काम करा है मेरे पूरे फेस पे. एंड मेरे एक्ने वगैरह भी हो रहे थे काफी ज्यादा, लाइक बम्पी वाले एक्ने जो टेक्सचर वाले होते हैं, उसमें भी मतलब मैं मिरर में देख रही हूँ ना, तो वो काफी ज्यादा इवन आउट हो रखे हैं. एंड आई एम हेवीली इम्प्रेस्ड बाय दिस प्राइमर. ये छोटी सी डिब्बी महंगी है बट ये सच में काम करती है. एंड ऑल्सो आप जितना अच्छा प्राइमर यूज करते हो ना, लाइक जितना होल्डिंग प्राइमर होता है, उतना ही ज्यादा आपका मेकअप जो है ज्यादा चलता है. एंड वी वांट के जितना भी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है उसमें हमारा मेकअप एटलीस्ट टिका रहे जब तक हम नहीं उतारना चाह रहे, खुद से ना उतरे. So the next step is foundation and for that I have Maybelline Matte+Poreless Fit Me Foundation in the shade 230 Natural Buff. ये मैं अभी एक ही पंप लेने वाली हूँ because I don't want to overdo it and I'm using this beauty blender from Cal Los Angeles. सारे products के लिंक जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं. अगर आप उस लिंक से परचेज करते हो तो मुझे थोड़ा सा उसका कमीशन मिलता है. So if you want to like help or support me, you can buy it from my link or else you can also search the products on Amazon yourself and वहाँ से भी buy कर सकते हो. It's not a compulsion but yeah, if you guys want to help or like support me, you can always purchase from the links mentioned in the description box below. So पहले मैं इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ ताकि ये अच्छे से evenly spread हो पाए and then I like blend the foundation in. मैं ज्यादा अपने cheeks पे और अपनी nose पे फोकस करती हूँ. forehead और chin पे मैं इतना ज्यादा नहीं फोकस करती हूँ फाउंडेशन को like spread करने में, क्योंकि वो बाद में अपने आप हो ही जाता है. एंड ये प्राइमर ना बहुत ही ज्यादा अच्छा था. लाइक अभी भी मेरी
मेरी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो रखी है, इतनी ब्लर्ड आउट सी हो रखी है. इट्स अमेजिंग. नाउ वी जस्ट हैव टू ब्लेंड द फाउंडेशन. सो आई हैव जस्ट टाइड माय हेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप बिकॉज बहुत ज्यादा मुंह पे आ रहे थे. एंड आई जस्ट कांट डू माय मेकअप विद माय हेयर ओपन. सो या द नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलिंग. एंड फॉर दैट आई हैव LA Girl Pro Conceal HD Concealer. इसके बारे में तो पूरी दुनिया जहां को पता है, एंड आई गेस सबने इसे यूज भी कर रखा है, बट इट्स माई लाइक फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस कंसीलर. मैंने इसे कल स्वॉच करा था थोड़ा सा, एंड इसमें ऐसा एक ब्रश एप्लीकेटर आता है जो कि पहले पूरा व्हाइट था, बट मैंने इसे कल क्योंकि स्वॉच करा था तो ये थोड़ा सा फाउंडेशन वाले शेड का हो गया है. एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस थोड़ा सा पीछे से एंड उसमें आगे प्रोडक्ट निकल आता है. तो यही प्रोडक्ट हम अपनी अंडर आईज पे लगा लेंगे एंड अपने एक्ने स्कार्स पे लगा लेंगे. जहां भी हमें हाईलाइट करना है हम उधर ये प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं. सो अब मैंने कंसीलर लगा लिया है एंड नाउ टू ब्लेंड आई एम यूजिंग निक्स का लॉन्ग लास्टिंग ड्यूई सेटिंग स्प्रे. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रे इट ऑल ओवर माय फेस ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो पाए एंड थोड़ा सा लॉन्ग लास्ट कर पाए. एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग. एंड जब आपको लगे कि आपका पूरा फेस अच्छे से ब्लेंड हो गया है, देन यू हैव टू सेट इट विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड फॉर द पाउडर आई हैव फिटमी का Matte+Poreless पाउडर इन द शेड 128 वार्म न्यूड. आई डू थिंक ये थोड़ा सा मेरे फेस के अकॉर्डिंगली डार्क है, लाइक आई रियली डोंट नो, बट लेट्स जस्ट अप्लाई इट एंड लेट्स सी के कैसा काम करने वाला है. द शेड इज परफेक्टली लाइक माई शेड. देखने में डार्क लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा डार्क होगा, बट इट्स लाइक परफेक्ट शेड फॉर मी एंड आई एम लाइक सो हैप्पी विद this. So yeah, let's move on to our next step, which is bronzer, blush and highlighter. And for that I have bought the very old sugar palette in the shade 02 Vivid Victory. मैंने अपने लास्ट किसी Amazon haul में 01 वाली ले ली थी, but वो काम नहीं कर पा रही थी ढंग से, like the shade was very dark. But now I have 02 again with me and this is the pretty palette that I love the most. So yeah, let's dive into it. And मैं use कर रही हूँ Cuffs and Lashes का F012 brush, which is like this brush, जो कि थोड़ा सा स्लैंट है. So yeah, I'm just gonna take this brown shade and जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था उसके जस्ट ऊपर में ये शेड बहुत हल्के हाथों से लगा लेंगे. इस प्रोडक्ट को थोड़ा लेयर अप करना पड़ता है और इसीलिए मुझे ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप लाइट से स्टार्ट करते हो और जिस हिसाब से आपका मूड है, लाइक आपको डार्क शेड चाहिए, लाइट शेड चाहिए, आप उसे अपने आप से लाइक बिल्डअप कर सकते हो. मैं इसे अपने जॉ लाइन और चिन के नीचे भी लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा और चिजल्ड लगे सब कुछ. एंड अपने फोरहेड पे यानी कि अपने हेयर लाइन पे भी मैं इसे यूज करती हूँ ताकि ज्यादा बड़ा ना लगे मेरा फोरहेड एंड थोड़ा सा छोटा हो जाए. Now I'm gonna use these Miniso brushes and ये 2 का सेट आता है. तो इसमें जो बड़े वाला ब्रश है मैं वो वाला यूज करने वाली हूँ अभी to like sculpt my nose a little bit. So I'm just gonna take the product on one side only and उसे बहुत अच्छे से मैं डस्ट ऑफ कर लूंगी. I am going to do like this. ऐसे करके हम एक लाइन बनाएंगे और उसे फिर ब्लेंड कर लेंगे. नाउ टू ब्लेंड इट आई एम यूजिंग माई वेट ब्यूटी ब्लेंडर एंड बस धीरे धीरे मैं उस पर टैप कर लूंगी ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो अपने प्लेस से भी ना हटे एंड ब्लेंड भी हो जाए. इट्स लुकिंग वेरी शार्प राइट नाउ. नाउ आई एम यूजिंग F014 ब्रश फ्रॉम Cuffs and Lashes एंड टेकिंग दिस वेरी पिंकी शेड. आई एम जस्ट गोइंग टू डू लाइक दिस एंड हम ज्यादा ओवरडू नहीं करने वाले जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इसे हम बाद में ब्लेंड कर सकते हैं. तो अभी मैंने और प्रोडक्ट नहीं लिया है, बट आई एम जस्ट प्लेसिंग द प्रोडक्ट हेयर ऑल्सो. एंड अब हम इसे सारा टैप कर लेंगे और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे धीरे धीरे करके बाहर की तरफ ही. एंड अब हम इसे स्लाइटली अंदर की तरफ लाएंगे ताकि हमारी पूरी चीक्स कवर हो सके. मुझे ऐसे पसंद है. बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं, बहुत सारे सिर्फ नोज पे लगाते हैं. इट्स योर चॉइस कंप्लीटली. आपको देखना है कि आपके फेस के अकॉर्डिंग कैसा मेकअप आपको सूट करता है या फिर आपको कैसा करना पसंद है. मुझे तो पूरी जगह पिंक ब्लश पसंद है, सो आई जस्ट यूज दैट. नाउ आई एम जस्ट ब्रशिंग व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑन माय ब्रश ऑन माय चिन एंड ऑल्सो ऑन माय फोरहेड. एंड अब हम दोबारा से लेंगे अपना सेटिंग स्प्रे और एक बार दोबारा से हम अपने फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स लगा रखे थे, बट अब लूज पाउडर्स वगैरह भी हमने लगाया है, तो वो सब अच्छे से मेल्ट डाउन हो सके, अच्छे से सेट हो सके हमारे फेस पे. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग another like spray of this सेटिंग स्प्रे. इससे पहले कि ये सेटिंग स्प्रे सूख जाए, वी आर गोइंग टू डिप आर मर्मेड वाला ब्रश जो फैन ब्रश होता है वो हम लेंगे एंड हम इसे लगा लेंगे अपने हाइलाइटर पे जो कि सेम पैलेट में है. वी आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन आर चीक बोन्स, नोज एंड जहाँ पे भी आपको हाइलाइटर लगाना पसंद है आप वहाँ पे लगा सकते हैं. एंड योर डूई मेकअप बेस इज रेडी. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई फेवरेट पार्ट, आईज. सो फॉर द आईब्रोज आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट
Ultimate Brow Retractable Brow Pencil which is in the shade medium brown. मैंने अभी एक आईब्रो अपनी करी है कंप्लीट एंड दिस इज सच लाइक अ फाइन टिप वाला पेंसिल. मतलब आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हो, चाहे वो आप थोड़े से बड़े स्ट्रोक्स लगाओ या बहुत फाइन वाले लगाओ, कैसे भी ये यूज हो सकती है. दिस इज सच अ नाइस पेंसिल. आईब्रोज करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को नीचे की तरफ ब्रश करती हूँ ताकि मुझे ऊपर लाइन बनाने में इजी पड़े. तो अब जब ये सारे के सारे बाल डाउनवर्ड मोशन में हो गए हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माई पेंसिल एंड उसे थोड़ा थोड़ा फिल करूंगी. नीचे वाले सबसे पहले करूंगी मैं, जितना भी मुझे अभी दिख रहा है, एंड देन आई विल गो अपवर्ड्स. एंड अब जो मेरे ये वाले बाल है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहते हैं, तो इस वाले में भी मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ करा है. एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रश देम ताकि मुझे पता रहे कि मैं कहाँ क्या लगा रही हूँ. ऐसे हेयर लाइक हमें पेन चलाना है, बहुत हल्के हाथों से, ज्यादा नहीं करना है. एंड व्हेन इट इज डन, व्हेन यू आर लाइक हैप्पी विद व्हाट यू आर लुकिंग एट, जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग विद दिस ब्रश. तो बस थोड़ा थोड़ा ब्रश करेंगे हम ताकि कुछ भी हार्श ना लगे एकदम से. एंड अब जहां भी आपको खाली लग रहा है नीचे की तरफ, वहां पे आप फिल कर सकते हो. आई एम सो हैप्पी विद माई ब्राउज राइट नाउ. नाउ इट्स टाइम फॉर आई शैडो एंड फॉर दैट आई हैव 2 आई शैडो पैलेट्स क्योंकि एक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी. सो फर्स्ट वन इज निका के की मोका मिक्स आई शैडो पैलेट. ये 300-400 रुपए की आती है. एंड देन दिस वन इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन. ये 1000-1500 रुपए की आती है. एंड इसके अंदर आपको मिलता है एक मिरर एंड देन दीज ब्यूटीफुल शेड्स. एंड द बेस्ट पार्ट, ये पूरा ऐसे 180 डिग्री घूम जाता है ताकि आप आराम से इसे पकड़ के यूज कर पाओ अगर आपको मिरर सामने है और आपको ऐसे यूज करना है. तो थोड़ी देर तक मैंने ध्यान से देखा है ना, फाउंड आउट के इनमें काफी सारे शेड्स है जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर हैं. लाइक द पर्ल शेड राइट हेयर, दोनों में व्हाइट कलर का शिमर शेड है, दोनों में ब्राउन टोन्स काफी सारे हैं. एंड ऑल्सो दिस शेड राइट हेयर, ये एग्जैक्ट कॉपी है इसका. तो आई एम थिंकिंग कि एक तो ड्यूप टाइप का बन जाएगा. ये तो बहुत ही अच्छा वीडियो आइडिया बन गया, मतलब वीडियो बनाते बनाते वीडियो आइडिया आ रहा है. सो आई एम थिंकिंग कि मैं कौन सी शेड्स वगैरह यूज करूं. मैं ऐसे ही शेड्स यूज करूंगी जो कि दोनों पैलेट में आपको इजीली मिल जाएं. एंड या दिस वन इज लाइक मोर बटरी एंड ये थोड़ा सा फ्लेकी हो जाता है. लाइक ये इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है जितना ये वाला है. आई एम जस्ट गोइंग विद दिस वन. लेकिन सारे के सारे शेड्स इसमें भी अवेलेबल हैं. तो इफ यू वांट लाइक अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शन, यू कैन बाय द मोका मिक्स. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आप स्प्लर्ज कर रहे हैं इस दिवाली, तो यू कैन बाय दिस वन. फर्स्ट आई एम टेकिंग E009 विच इज अ वेरी फ्लफी ब्रश एंड मैं उसमें ये वाला शेड लगाने वाली हूँ विच इज इंडल्ज. एंड उसे अपनी क्रीज पे अच्छे से लगा लेंगे ताकि हमें एक अच्छा सा बेस मिल जाए टू वर्क विद मोर आई शेडोज. एंड आई नो कि मैंने ये पहले बोल रखा है, बट इट्स सो स्मूथ, लाइक इतना ज्यादा सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है कॉटन वगैरह में कुछ यूज कर रही हूँ. इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट. एंड नाउ आई एम टेकिंग E008 एंड उसमें मैं थोड़ा सा डार्क ट्रांजिशन शेड लगाने वाली हूँ. आई एम थिंकिंग ऑफ ग्रैंड्योर विच इज दिस शेड. थोड़ा सा डार्किश ब्राउन है बट कूल टोन डार्क ब्राउन है. एंड इसमें भी सेम ऐसा डार्क ब्राउन शेड है. आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि कितना ज्यादा पिगमेंटेड है. बिल्डेबल है ये वाली पैलेट, तो अच्छा खासा मैं इसे बिल्ड कर सकती हूँ. लाइक अभी बहुत ज्यादा लाइट था, अभी ये थोड़ा डार्क वाली शेड में जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग. ओह आई लाइक दिस. सी कितना ज्यादा इसमें डिफरेंस लग रहा है. दिस इज 1 शेड एंड दिस इज 2 शेड्स. सो नाउ आई एम यूजिंग दिस टाइनी लिटिल ब्रश फ्रॉम मिनीसो जो मैंने पहले दिखाया था. एंड दिस शेड विच इज फॉर्ट्यूटी, क्वाइट इंटरेस्टिंग नेम्स आई मस्ट से. बहुत थोड़ा सा मैं इसे लूंगी एंड उसे फिर हम डस्ट ऑफ कर लेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर इनर कॉर्नर्स एंड आउटर एज वेल. रिमेंबर नॉट टू पुट इट इन सेंटर क्योंकि सेंटर में हमें डार्क कलर नहीं चाहिए. वी वांट अ ग्लिटर और लाइक अ शिमर शेड, तो हम वो इसमें यूज नहीं करने वाले हैं. एंड आउटर कॉर्नर पे भी हम लगाएंगे. आउटर कॉर्नर में हम वी की तरह बनाएंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे. एंड अगेन ये जो कलर्स हैं वो बिल्डेबल हैं, तो आप धीरे धीरे करके इन्हें लेयर अप कर सकते हो. जस्ट रिमेंबर के बीच बीच में आप अपनी सेंटर को अपना क्लीन करते रहो ताकि आपको एक अच्छा कैनवस मिल सके. एंड ये काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो रहे हैं, लाइक एक दूसरे में एंड स्किन में भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं. एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू यूज आवर फर्स्ट ब्रश एंड सब कुछ अच्छे से अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड कर लेंगे. हम अपने लिड पर अभी नहीं काम करने वाले हैं, सिर्फ क्रीज लाइन में हम उसे ब्लेंड करेंगे. नाउ यूजिंग द सेम टाइनी ब्रश एंड यूजिंग द सेम कूल टोन ब्राउन शेड, वी आर जस्ट गोइंग टू स्मोक आउट आवर लोअर लैश लाइन. बहुत हल्का सा लेना है और उसे अपने आउटर कॉर्नर पे हम ब्लेंड ज्यादा करेंगे एंड इनर कॉर्नर पे थोड़ा कम ब्लेंड करेंगे. नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर अ मोर डे टाइम लुक, देन आप इस मेकअप लुक को यहीं पर छोड़ सकते हैं. बस लाइनर, मस्कारा एंड लिपस्टिक बचा है, तो बस उसे लगाना है एंड योर डे टाइम मेकअप लुक इज कंप्लीट. बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ मोर ग्लैम लुक, लाइक अ मोर Chillbee night time look, then you can move on to the next step, which is shimmers. And for the shimmer, we are going to use this shade
जो कि मोका मिक्स वाली पैलेट में भी है। तो दिस इज द शेड नेम प्लश। तो हम इसे थोड़ा सा वेट करेंगे विद अ स्प्रे, बस एक स्प्रे बहुत है। एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिप इट इन आवर शिमर शेड। यार ये बिल्कुल ही बटर है यार। एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस शिमर इन द सेंटर ऑफ आवर आईलिड्स। ओह, जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन। वाओ, वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इस शिमर को पूरे अपने आंख पे लगा लूं, बट नहीं, आई हैव टू लाइक कंट्रोल। एंड दूसरी वाली में मैं मोका मिक्स वाला ट्राई करने चाह रही हूँ ताकि मैं एक्चुअली में देख पाऊँ कि सेम है कि नहीं। पहले हम इसे क्लीन कर लेंगे विद माई लाइक ब्रश क्लीनर। तो अगर आप इसे क्लीन करते हो कोई भी ब्रश, तो ये बहुत अच्छे से सारा का सारा पिगमेंट अंदर ले लेता है एंड आपका ब्रश क्लीन हो जाता है विदाउट लाइक एक्चुअली क्लीनिंग इट। आई एम गोइंग टू स्प्रिट्ज इट वंस अगेन एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड फ्रॉम द मोका मिक्स। See, the shades are exactly the same, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा फॉल आउट है और यहाँ पर बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है। ऑल्सो ये थोड़ा सा चंकी है, लाइक जो इसके शिमर पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं इस वाले से। ये बिल्कुल ही ज्यादा लाइक बटरी सॉफ्ट है, ये वाला थोड़ा सा चंकी था। अपार्ट फ्रॉम दैट द शेड इज एक्चुअली प्रिटी सेम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ क्लीन ब्रश एंड उसे हम डिप करने वाले हैं अपने फर्स्ट शेड में, विच वॉज इंडल्ज। बहुत लाइटली लेंगे बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू लाइक ओवरडू इट। और हम धीरे धीरे इसे ऊपर ब्लेंड करेंगे अपनी क्रीज में, जस्ट टू लाइक क्लीन एवरीथिंग, क्योंकि वी डोंट वांट के जो शिमर है वो ज्यादा ऊपर हमारी क्रीज के पहुंचे। इस वजह से हम इसे बस ऊपर से थोड़ा सा क्लीन करने के लिए ब्लेंड कर रहे हैं। एंड नाउ टेकिंग अ फ्लैट ब्रश, हमने जो शिमर शेड लिया था हम वही वाला लेने वाले हैं। ड्राई या वेट ब्रश कुछ भी आपकी चॉइस है। एंड अच्छे से उसे पैक कर लेंगे अपने ब्रश पे एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई इट इन द सेंटर ऑफ आवर लोअर लैश लाइन। एंड विद दैट आवर आई शैडो इज ऑल कंप्लीट। अब बचा है लाइनर एंड मस्कारा। एंड फॉर द लाइनर आई हैव दिस फेसेस कैनेडा का लाइनर। इट्स अ ग्रेट आई लाइनर एंड जस्ट सी, बिल्कुल 90 डिग्री वाला जो टेस्ट होता है ना मेरा, उसमें ये अमल हो रहा है एंड आई जस्ट लव इट सो मच। मतलब बहुत ही मजे से आ रहे हैं इससे चीतापोती करने में मुझे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू द लाइनर ऑफ कैमरा क्योंकि अदरवाइज वो बिगड़ जाएगा। सो इफ यू वांट टू नो कि मैं अपना लाइनर कैसे लगाती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक मेकअप ट्यूटोरियल में वो पूरे के पूरे स्टेप्स बता रखे हैं। सो यू गाइज कैन सी द वीडियो राइट हियर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सो लाइनर के साथ साथ मैंने मस्कारा भी अपना ऑफ कैमरा लगा लिया। एंड फॉर द मस्कारा आई यूज्ड Maybelline का कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा। मेरे पास इससे पहले हाइपर कर्ल्ड वाला मस्कारा था, बहुत लाइक वाटरप्रूफ एंड वॉशेबल वाला, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद था। एंड नाउ दिस वन ऑल्सो इज लाइक वन ऑफ द फेवरेट मस्कारा दैट आई यूज। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज लिपस्टिक। एंड फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग रेने की फैब फेस इन द शेड डीवा एंड उसका मैं लिप्स वाला यूज कर रही हूँ। इट्स अ वेरी बटरी सॉफ्ट लिपस्टिक एंड ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती है एंड इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एंड लाइक ब्लडी रेड लिपस्टिक एंड आई लव दिस विद दिस ब्राउन म्यूटेड आईज। और थोड़ा सा हमने रेड शिमर भी डाला था तो वो इसके साथ परफेक्ट मैच करता है। बट अगर मैं इसे डे टाइम लुक बना रही होती तो मैं इसमें एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाती, वो इसके साथ काफी अच्छी जाती। एंड यू गाइज नो कि कितना ज्यादा प्यार है मुझे ब्राउन लिपस्टिक से। एंड विद दैट दिस मेकअप लुक is all complete. I am in love with this makeup look. Perfect Navratri and like Diwali makeup look है. It's so pretty. And now you guys have to let me know कि आपको कैसा makeup look पसंद है. Is it like a daytime makeup look or a nighttime makeup look? My favorite is obviously nighttime because उसमें shimmers और glitters use करने को मिलते हैं. So I love that and बस मैं अपने आप को देखे जा रही हूँ। And don't forget to shop all your wishlisted items from Amazon's Great Indian Festival Sale. All the product links are mentioned in the description box down below ताकि आपको अलग से सर्च ना करना पड़े। And yeah, with that I end this video right here. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please do like this video and subscribe to my channel Chillbee. You can also share this video with your friends and family जिन्हें ऐसे मेकअप लुक में इंटरेस्ट हो। And yeah, saying that I will meet you guys in an amazing video super soon. Till then, stay safe, stay home. I love you so much. Bye.